सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपितजम्बो फलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रपुटे शयानं श्रीबालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीबालमुकुन्दं शिरसा नमामि। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथा चतुर्दशोध्याय अथा 14वां अध्याय राजा बेन की कथा का वर्णन हिंदी में आरंभ करने जा रहा हूं। मित्रवर, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कर्मों का दंड मनुष्य को सदा ही भोगना पड़ता है। भगवान की कथा अनंत है, लेकिन जिस परिस्थिति में आकर प्रभु को अवतार लेना पड़ता है और जिस प्रकार शत्रुओं का दमन कर धर्म का स्थापना करना पड़ता है, जिसके बाद उस प्रभु को लोग जब पहचान लेते हैं तो अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। भगवान अंतर्यामी अपने भक्तों का अच्छी तरह ख्याल रखता है। किसी विशेष विषम परिस्थितियों में पड़ जाने पर वह स्वयं ही सखा, स्वयं ही पिता, माता, भाई बनकर उसके सम्मुख आता है, मदद करता है। पहचानना हम में और आपका काम है। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें वे अधर्म, अन्याय, झूठ और ऐसी सी झूठ का प्रयोग करते हैं जिसे मैं और आप क्या, स्वयं प्रकृति भी उसे माफ नहीं करता। किसी के जिंदगी से खेल जाना, छल करना, बाद में जो सत्य पर है, सही है, उसे ही झूठला देना, यह इसे प्रकृति कभी माफ नहीं करती। तत्काल में मनुष्य अपने को बाहुबल जरूर समझता है। मैं तो अजर अमर होकर आया हूं, लेकिन उन्हें यह आभास नहीं है कि सूद का भी सूद अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उन्हें चुकाना है और यहीं चुकाना है। 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद वह मनुष्य उनके सम्मुख, जिन्हें उन्होंने सताया था, जिसके सम्मुख ठठा के हंसा करते थे, अपने को महाबली समझते थे, एक तिनके की तरह उड़ियाते चल रहे हैं,
उनके वंश कई वंश जो हैं इस किए हुए कर्मों का दंड भोगता है, और वह भी अपने ही कुल के लोगों को, जब उन्हें ये पता होता है कि इसने क्या अपराध किया, तो उसे ही उलाहना देता है। इसलिए हम और आप या कोई भी हो, सदा ही ऐसे कार्य करें जिससे अपकीर्ति न हो। जिसकी कीर्ति मर जाती है वह मरे हुए के समान है। जिसका यश मर गया है, जो अधर्म पर है, वह सब के समान है, मुर्दे के समान है। इसलिए भरसक हर संभव प्रयास करे कि किसी तरह दूसरे का अपकार न हो जाए, उपकार हो जाए। अपने कष्ट में रहकर भी अगर कर लेता है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये बहुत कम ही लोग हैं। अपने स्वार्थ में इस कदर पागल हो जाते हैं कि इन्हें होश नहीं होता कि सामने वाला अगर निरीह है, मजबूर है, तो कहीं उसकी जिंदगी की क्या होगा। यही नहीं, तब उसके श्राप लोहे को भी भस्म कर सकता है, जला देगा। पानी में आग लगा देने की क्षमता होती है अगर वह सही है, सात्विक है, धर्म पर है। छल बल कर लेना आसान है, लेकिन उस छल के उत्तर भी तो उन्हें मिलेगा। किसी को झूठे बदनाम करते चलना यह धर्म है, यह पाप है, और ये पाप उन्हें ले डूबेगा। जब तक संभलेंगे तब तक उनकी जिंदगी बीच मझधार में, भंवरी में फंसा होगा, जहां कभी वह डूबेंगे, कभी ऊपर आएंगे, और एक समय के बाद वह बिल्कुल ही उस गर्त में डूब जाएगा। ऐसे लोग, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, करोड़पति हैं, लखपति हैं, लेकिन उन्हें एक गिलास पानी भी नसीब नहीं है। इसलिए हम सभी ऐसा करें जिससे आने वाले समय कम से कम, मृत्यु तो कम से कम चैन से हो। जीवन भर तो हम लोगों ने कार्य करता ही रहा, और यह तभी संभव है जब श्री हरि के चरणों में अनन्य भक्ति हो, आद्या शक्ति के चरणों में अनन्य भक्ति हो, साधु पुरुष वेदों के प्रति, अपने आराध्य के प्रति आप ईमानदार हो। तत्काल में लगेगा मेरे आराध्य मुझे मदद कर रहे हैं, नहीं, आपकी वह पाप आपको मदद किया और आपने अन्याय का चरम को पार किया है। इसलिए हे बंधुवर, धर्म पर हो। हम और आप धर्म पर हो तो धर्म भी आपके साथ होगी। आप अगर अधर्म पर हैं तो मृत्यु काल में जो पीड़ा प्राप्त होगी वह तो असहनीय है ही। उससे पूर्व ही अंग भंग हो जाना, पुत्रों के द्वारा अनादर होना, पत्नी के द्वारा अनादर होना, ये उसके लक्षण। धन की अभाव हो जाना, संतान का मृत्यु को प्राप्त कर जाना, कोढ़ से युक्त हो जाना, ये सभी उनके अधर्म के कारण, उनके कर्मों के द्वारा कर्म के देवता उन्हें दंडित अवश्य करते हैं। अगर किसी ने अपराध नहीं किया, निरीह है, तो वह उसके रोम रोम से निकली हुई आग उसे जला देगा। जीवित तो रहेगा, लेकिन एक अदृश्य आग जो है उसके हृदय को जलाता रहेगा, जब वह कह नहीं पाएगा और कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसलिए हम ऐसा कार्य न करें। अगर गलती है तो स्वीकार भी करें, क्षमा मांगने का प्रयास करें, जबकि अपराध भोग लेना ही अच्छा होता है। फिर आज मैं प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के चतुर्दशों अध्याय में
राजा बेन की कथा का वर्णन करने जा रहा हूं हिंदी में। अध्याय बड़ा हो गया तो का के रूप में उसे आरंभ करूंगा, आरंभ भी करता हूं। क्योंकि ये वो कथा है जब भगवान ये राजा ध्रुव के वंश का जब मैंने वर्णन किया और उस वर्णन में ऋषियों के परामर्श पर, ये वो कथा है जब ऋषियों के परामर्श पर और ऋषियों ने भगवान यज्ञेश्वर से पुत्र प्राप्त करने का प्रयास किया या अंग को पुत्र दिवाने का प्रयास किया। राजा अंग पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय भी कर ऋतुजों ने इन्हें पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडाश नामक चरुर समर्पण किया। बाद में इनका पुत्र हुआ भी, लेकिन यह एक आताताई पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम बेन था। स्थिति यहां तक खराब थी उस बेन की, इतनी क्रूर बेन था कि पड़ोसियों में खेलने वाले जो बालक हुआ करते थे, जैसे ही बेन को देखते दौड़े हुए भाग जाते थे। बेन आया, बेन आया, बेन आया। कारण क्या था? वह पशुओं की तरह बेन को भी बच्चों को भी मार डालता था। इससे राजा अंग बहुत दुखी रहे और एक रात उन्होंने घर छोड़कर चल दिया। तो उसके बाद अब हम उसी राजा बेन की कथा का वर्णन विस्तार से करने जा रहा हूं। मैत्री जी कहते हैं कि भृगवादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिणः गोप्तर्यसति वैर्णां पश्यन्तः पशु शाम्यताम। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, हे बीरवर विदुर, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से, अंग माने शरीर के अंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजा अंग की बात कर रहा हूं जो घर छोड़कर चलती है। तो अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई था नहीं। सभी लोग पशुओं के समान और श्रृंखल होते जा रहे थे। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से, जबकि मंत्रियों की सहमति न होने पर भी बेन को भूमंडल का राजा बना दिया गया। राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया गया, अभिषिक्त कर दिया। बेन बड़ा कठोर शासक था, बड़ा निर्दयी था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तो जैसे सांप के डर से चूहे बिल में समा जाते हैं, बिल में घुस जाते हैं, ये सभी चूहे की तरह से छिप गए। राज सिंहासन पाने पर बेन 8 लोकपालों के ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया, अहंकारी हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा राजा समझने लगा। सबसे बड़ा महापुरुष समझने लगा। ये बड़े बड़े महापुरुषों का अपमान करने लगा, ऋषियों का अपमान करने लगा। ऐश्वर्य मद से अंधा हो, रथ पर सवार होकर रथ पर चढ़कर निरंकुश राजाओं की तरह, निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरण करने लगा।
कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष जो है कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान हवन न करे, अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म को बंद कर दिया। सारे धर्म कर्म को वह बंद कर दिया। दुष्ट बेन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हो गए। संसार पर संकट आया समझकर करुणावश वे राजा बेन के पास पहुंचे। आपस में बातचीत करने के बाद राजा बेन के पास में पहुंचे। अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ियों के बीच में रहने वाले चिट्टी आदि जो जीव है वह महान संकट में जैसे पड़ जाता है, वैसे ही समय सारी प्रजा एक और राजा के अत्याचार से और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से त्रस्त हो गई, परेशान हो गए, महान संकट में पड़ गई प्रजा। अराजक भयादेश कृतो राजा तदर्हण ततोप्यासीद भयं त्वद्य कथं स्यात् स्वस्ति देहिनाम्। ऋषियों ने कहा, आपस में बात कर रहे हैं, हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी बेन को राजा तो बना दिया, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति प्राप्त हो, इसका उपाय करनी चाहिए। किस प्रकार वह सुखी हो सकती है प्रजा। सुनी था कि कोख से उत्पन्न हुआ यह बेन स्वभाव से ही दुष्ट है, लेकिन अब क्या हो सकता है, सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालना तो पड़ेगा। पालने वाले के लिए यह अनर्थकारी है, पालने वालों के लिए भी यह अनर्थ का कारण हो गया है। हमने इसे प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, या तो प्रजा का ही भक्षण करने लगा, प्रजा के ही धन को भक्षण करने लगा। इतना सब होने पर भी हमें इसे एक बार समझाना अवश्य चाहिए। ऋषियों ने ऐसा निर्णय लिया कि एक बार इसे समझाना जरूरी है, समझाना चाहिए, शायद मान जाए। ऐसा करने से इसके कुछ पाप हमें भोगना भी स्पर्श नहीं करेंगे। ऐसा करने से इसने जो पाप किया है उसे भोगना नहीं पड़ सके। नहीं तो चूंकि हम लोगों ने बैठाया है, इसलिए मुझे भी यह पाप भोगना पड़ेगा। कहते हैं कि इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी बेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात अगर नहीं मानता है, तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से ही भस्म कर देंगे, अर्थात उसे श्रापित कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग बेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे बड़े ही प्रिय शब्दों में, बड़े मीठे स्वर में, मीठे शब्दों में बेन को कहना शुरू किया। मुनियों ने कहा कि राजन मुनियाऊचु निपवैर्य निबोधे
तद्यत्ते विज्ञापयाम भो आयु श्री बल कीर्तिना तव तात विवर्धनम् धर्मे आचरिता पुंसां वाङ्मन कार्य बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितरत्यथानन्यत्यम् आसंगिणाम्। मुनि ने कहा कि राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। इसको सुनने से आपकी आयु, आपका यश यानी श्री, आपका बल और कीर्ति का वृद्धि होगा। हे राजन, हे तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से अगर धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्गादि, प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के 14वां अध्याय 14वां अध्याय राजा बेन की कथा का के रूप में आज समाप्त होता है। अध्याय लंबा होने के कारण खा के रूप में इसे